नए माली साल का वफाकी बजट ताखीर का शिकार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तरक्याती बजट, अवामी रिलीफ और तरक्याती प्लान पर नजरसानी की हिदायत जारी कर दी। वज़ीर आज़म हाउस में तरक्याती बजट से मुताल्लिक अहम इजलास हुआ। वफाकी हुकूमत अवामी मुश्किलात और दबाव के बायस तज़ब्ज़ुब का शिकार है, जबकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के निज़ाम में तब्दीली भी बजट में ताखीर का सबब बन रही है। हुकूमत BISP को सूबों के हवाले करने की ख्वाहिश रखती है, लेकिन पीपल्स पार्टी फंडिंग और तंजीम नौ पर मोतरज़ है। हुकूमत और IMF के दरमियान नए टैक्सेस और सब्सिडी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात जारी। हुकूमत वफाकी बजट पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात मुकम्मल तौर पर दूर न कर सकी। पीपल्स पार्टी के खदशात दूर करने के लिए वज़ारत ख़ज़ाना में हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात बेनतीजा। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी को गिला है कि बजट पर उन्हें एतमाद में नहीं लिया गया। इजलास में कोई आईनी तरमीम या NFC में तब्दीली ज़ेर बहस नहीं आई। पीपल्स पार्टी के खदशात दूर करने के लिए आज दोबारा इजलास होगा। गुज़िश्ता रोज़ 5 जून को होने वाला बजट इजलास मौखर कर दिया गया था और नई तारीख का फैसला ताहाल ना हो सका। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक हुकूमत बजट से पहले अहम कानून साजी करना चाहती है। IMF मुआहदे के तहत दरामदी टैरिफ में मजीद कमी की तैयारी। मुतालिका वजारतों में इख्तलाफात बरकरार हैं। ज़राए के मुताबिक वजारत सनत तेज़ रफ्तार टैरिफ कमी के हक में नहीं है। मुआहदे के तहत 5% कस्टम ड्यूटी स्लैब ख़त्म करने, 16% ड्यूटी स्लैब पर आए 2% इजाफी कस्टम ड्यूटी ख़त्म करने और 20% दरामदी ड्यूटी स्लैब पर इजाफी ड्यूटी निस्फ करने की तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। आइंदा माली साल में रेगुलेटरी ड्यूटीज़ में नुमाया कमी मुतवक्के है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स ने आइंदा माली साल के लिए कम अज़ कम माहाना उजरत 40,000 से बढ़ाकर 45,000 मुकर्रर करने की सिफारिश कर दी। सिफारिश पर अमल दरामद की सूरत में कम से कम उजरत में 12.5% इजाफा मुतवक्के है। रिपोर्ट के मुताबिक कम अज़ कम उजरत की पॉलिसी अब सिर्फ लेबर डिपार्टमेंट तक महदूद मामला नहीं, बल्कि उजरत का ताल्लुक गुर्बत, महंगाई और अवाम की क़ुव्वत ख़रीद से बराह रास्त जुड़ा हुआ है। माली साल 2025-26 के दौरान जुलाई से अप्रैल तक औसत अफरात ज़र की शरह 6.19% रही, जबकि अप्रैल 2026 में सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 10.9% रिकॉर्ड की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मारूफ सनतकारों और मुमताज़ कारोबारी शख्सियात की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि आप लोग पाकिस्तान के सफ़ीर हैं और मुश्किल माशी हालात में हुकूमत का साथ देने पर हम आपके शुक्रगुजार हैं। हुकूमत और निजी शोबे की मजबूत शराकतदारी माशी तरक्की की ज़मानत है। बरामदात पर मबनी तरक्की हमारी माशी पॉलिसी का महवर है और गैर रस्मी मईशत को टैक्स नेट में लाने के लिए भी इकदाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने बताया कि बजट में आवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम भी शामिल हैं। अमरीका के ईरानी जजीरे कशम पर फौजी तनसीबात पर हमले, पासदारान इनकलाब का जवाबी कार्रवाई में अमरीकी अड्डे को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमरीकी फोर्सेज ने ईरानी बैलिस्टिक मिज़ाइल और ड्रोन हमले नाकाम बना दिए। मुतअद्दिद मिज़ाइल और ड्रोन मार गिराए, जबकि ईरान की जानिब से कुवैत और बहरीन पर दागे गए मिज़ाइल भी हदफ पर ना लग सके। बहरीन पर दागे गए 3 मिज़ाइल अमरीका और बहरीन फोर्स ने मार गिराए। ईरान ने 3 ड्रोन हमले बहरी जहाज़ों पर किए, जिन्हें नाकाम बना दिया गया। सेंट्रल कमांड ने वाज़ेह किया कि बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट हेड क्वार्टर और एयरबेस को पासदारान इनकलाब का निशाना बनाने का दावा गलत है। ईरानी मीडिया का कहना है कि पासदारान इनकलाब ने आबना हरमस के करीब ईरानी ऑयल टैंकर पर हमले के बाद एक जहाज़ को मिसाइल से निशाना बनाया। ईरान और अमेरिका के दरमियान चंद रोज़ कबल बातचीत रोकने की खबरें गलत और बेबुनियाद हैं। ईरान के साथ अब किसी न किसी तरीके से मुआहदा करने का वक्त आ चुका है। ईरान के साथ बातचीत मुसलसल जारी है। 4 रोज़ पहले, 2 रोज़ पहले, कल और आज भी ईरान से राबते हुए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्रूथ सोशल पर ट्वीट लिखा कि मुज़ाकरात कहाँ तक पहुँचते हैं ये कहना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन ईरान को अब मुआहदे के हवाले से फैसला करना होगा। ईरान 47 सालों से जो करता आ रहा है उसे मज़ीद ऐसा करने की इजाज़त नहीं दे सकते। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबी ने कहा है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। इम्कान है कि ईरान ने जौहरी प्रोग्राम के इन पहलुओं पर रजामंदी जाहिर की है जिन पर पहले इनकारी था।
रूबियो के मुताबिक ईरान को इंतहाई अफजोदा यूरेनियम की तलफी के हवाले से मुज़ाकरात का अहद करना होगा और पाबंदी में नरमी सिर्फ अपना हरमस खोलने से मशरूत नहीं होगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह किया कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ईरान के दिफाई सनत को नुमाया तौर पर नुकसान पहुँचाने में कामयाब रहा। ईरान की बहरिया अब मौजूद नहीं। ऐसे इशारे भी मिले हैं कि ईरानी सुप्रीम लीडर किसी न किसी सतह पर मुज़ाकरात में सरगर्मियाँ बढ़ा रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात के लिए अवाम में जोश व खरोश पाया जा रहा है। नवाज शरीफ की एंट्री ने सियासी मंजरनामा तब्दील कर दिया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि गिलगित में नवाज शरीफ को जो प्यार और इज्जत मिला वो नाकाबिल फरामोश है। अवाम के दिल आज भी नवाज शरीफ के साथ धड़कते हैं। अज़मा बुखारी ने कहा कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम कामयाबी से जारी है। वोटर्स का रुझान शेर के निशान की जानिब है और 7 तारीख को हर तरफ शेर धारता हुआ नजर आएगा। गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात के लिए सियासी सरगर्मियाँ उरूज पर। गिलगित बल्तिस्तान में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 9,58,480 है। 5,03,000 मर्द और 4,54,000 ख़वातीन वोटर्स हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। इंतखाबात में बड़ी सियासी पार्टियों के दरमियान सख्त मुकाबले की तवक्को। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 24 में से 23 नशिस्तों पर उम्मीदवार खड़े किए। मुस्लिम लीग नून 22 नशिस्तों पर इंतखाबात लड़ रही है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 15, जमीयत उलमा इस्लाम के 9 उम्मीदवार मैदान में। आम इंतखाबात 2024 के बाद से अब तक 85,78,094 नए वोटर्स का इंदराज। मुल्क भर के वोटर्स की कुल तादाद 13,71,63,857 हो गई। इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स की ताज़ा तरीन तफसीलात जारी कर दी। पंजाब में वोटर्स की तादाद 7,79,55,000, सिंध में 2,87,72,963, खैबर पख्तूनख्वा में 2,34,15,995 वोटर्स हैं, जबकि मुल्क भर में मर्द वोटर्स की तादाद 7,32,86,821 और ख़वातीन वोटर्स की तादाद 6,38,77,036 हो गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के किसान कार्ड प्रोग्राम के ने तारीख रकम कर दी। सूबे भर में पहली मरतबा 8,32,000 से ज़ायद काश्तकारों को किसान कार्ड जारी। काश्तकारों ने मजमूई तौर पर 2 अरब 54 करोड़ रुपए के लोन इस्तेमाल किए और गंदम के सीज़न में 100 अरब रुपए के ज़राई मुदाखिल ख़रीदे गए। खरीफ की फसल के लिए किसान कार्ड के ज़रिए 90 अरब रुपए के ज़राई मुदाखिल फराहम किए गए। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा है कि किसान कार्ड के ज़रिए पंजाब के काश्तकार की किस्मत बदल रही है। वो किसी आड़ती के मकरूज़ नहीं होंगे बल्कि माली खुद मुख्तारी और खुशहाली की राह पर गामज़न होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान रेलवे के तरक्याती मनसूबों पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा कि रेलवे ने मुसाफिरों की सहूलत और स्टेशन की बेहतरी के लिए काबिल सताइश काम किया है। उन्होंने हिदायत जारी की कि रेलवे की तवील मुद्दती तरक्की के लिए फ्रीड सर्विस में सरमायाकारी और मेगा मनसूबों की बर वक्त तकमील तरजीह होनी चाहिए। आलमी मयार की फ्रीड सर्विस सनती मसनूआत की तरसील में आसानी और रेलवे की आमदन में इजाफा करेगी। ML1, ML3 और थर्ड कोल रेल मनसूबे की जल्द तकमील के लिए सूबाई और वफाकी हुकूमत को बाहमी ताउन से काम करने की हिदायत। भले ही ट्रेडिशनल हवाले से लड़ी जा रही है, बंदूकों के साथ, बारूदी चीज़ों के साथ लड़ी जा रही है, लेकिन उससे ज़्यादा वो ट्रांसफॉर्म कर गई है डिजिटल वर्ल्ड में। मोबाइल ऐप्स और इनक्रिप्टेड ऐप्स की जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं। आज मैं समझता हूँ कि ये ट्रेडिशनल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से भी ज़्यादा ख़तरनाक है और ये हकीकत है कि दहशतगर्द इसी को इस्तेमाल करते हैं। दुश्मन पाकिस्तान और बलूचिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता है। मौजूदा दौर की जंग बड़ी हद तक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर मुंतकिल हो चुकी है। कलदन तंजीमें मुख्तलिफ मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए राबते, मनसूबाबंदी और भर्तियों का अमल जारी रखे हुए हैं। रुकन कौमी असम्बली नवाबजादा जमाल रईसानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, आज दुश्मन सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि सोशल मीडिया और फ्रेंड्स के ज़रिए भी अपने मकासद हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। बाज़ कलदन तंजीमों ने अपनी सरगर्मी में ख़वातीन को भी शामिल करना शुरू कर दिया है। बलूचिस्तान के नाम पर अलहदगी पसंद सियासत की इजाज़त नहीं दी जाएगी।
सिटी कोर्ट में जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत में कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी और सहूलतकारों के खिलाफ मंशियात केस में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने बैंक और दीगर अकाउंट्स की तफसीलात अदालत में जमा करा दी। करोड़ों रुपए की मंशियात फरोख की रकम मुंतकिल का इंकशाफ हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक जिशान और सुहेल के मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स मौजूद हैं। दूसरी जानिब अदालत ने सिक्योरिटी वजूहात के बायस अनमोल उर्फ पिंकी को 8 मुकदमात में वीडियो लिंक के जरिए पेश करने की इजाज़त दी है। जेल सुपरिटेंडेंट को हिदायत जारी की गई है कि जब भी अदालत तलब करे मुल्जिमा को पेश किया जाए। कराची में आवारा कुत्तों की भरमार ने शहरियों को खौफजदा कर दिया। कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में मासूम बच्ची कुत्तों का शिकार बन गई। खुखार कुत्तों ने चेहरा नोच डाला। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक में 150 से ज़ायद नए केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, जिनमें ज़्यादातर कुरंगी, लांडी और हब चौकी से हैं। रवा साल अब तक 40,000 से ज़ायद सरगजीदगी के केसेस और 10 अमवात रिपोर्ट हो चुकी हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।